दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वही सा क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशंस और जो ऑक्सीकरण और जो अवकरण है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सवाल करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से इससे बने हैं। और यह जो होगा ऑक्सीकरण और अवकरण का लास्ट क्वेश्चन माने लास्ट वीडियो होगा। 3 वीडियो इससे पहले बन चुके हैं, जिसमें पहले में बताया गया कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है, इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। दूसरा में बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकाला जाता है, उसके क्या क्या नियम हैं। और तीसरा में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताया गया है तीसरा वीडियो में। और जो चौथा वीडियो ये होने वाला, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा जाएगा कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे ग्रुप डी में बना था और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बने थे उसको देखते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस में। आज के क्वेश्चंस में क्या क्या रहने वाला है पहले उसको जानते हैं। तो आज के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस को बोर्ड पे लगाते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास करें और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है H2O2 + Cl2। क्या लिखा होगा? तो H2O2 + Cl2 H2O2 + Cl2 बन गया है। क्या बन गया है? तो 2HCl, क्या 2HCl + O2 दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। क्या लिखा हुआ है? H2O2 + Cl2 जब अभिक्रिया कर लेता है तो 2HCl + O2 अभिक्रिया में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो और लिखा है कि अभिक्रिया में H2O2 का किसका बताना है? H2O2 का H2O2 किसके रूप में कार्यरत है। आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि H2O2 + Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl + O2 बनाता है। तो अभिक्रिया में बताइए कि H2 और O2 जो है, क्या H2 और जो O2 है इसका क्या हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से सुने, कोई भी क्वेश्चंस बनाने से पहले ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ें क्या कह रहा है। बोल रहा है कि H2O2 + Cl2 जो है 2HCl + O2 से अभिक्रिया करता है। तो बताइए कि H2 और O2 का क्या हुआ है, माने H2 और O2 किसके रूप में कार्यरत है। H2 और O2 किसके रूप में कार्यरत है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा अम्ल, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा अपचायक और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है क्षार। यानी आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा जब H2O2 + Cl2 जब अभिक्रिया करके 2HCl और O2 बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो H2O2 है, H2O2 किस रूप में कार्यरत है। क्या यह एक अम्ल है, क्या यह एक क्षार है, क्या यह ऑक्सीकारक है और या अपचायक है। तो कैसे इसको बनाएंगे आपको बताना है। तो इसको बनाने के लिए आपको हर कुछ आना चाहिए। पिछले जो वीडियो में जितना भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसको कम से कम आपको याद होना चाहिए ताकि इस क्वेश्चंस को बना सके कि क्या है इसमें क्या हुआ है। आप देख सकते हैं H2O2 था और यहाँ पे क्या था, Cl2 था। क्या बन गया है? तो 2HCl + O2 बना है। क्या हुआ है इसमें? तो इसमें H2 के साथ O2 था और इसमें Cl2 क्या था, सिर्फ सिंगल रूप से था। इसमें क्या हुआ कि Cl के साथ आके हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुट गया है।
जबकि इसमें जो जल था H2O के साथ दोनों साथ में था और यहाँ पे अकेले क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यानी कि जब यह क्रिया हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि H2O2 में से क्या हुआ है, H2O2 में से क्या निकल गया है, तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया है, निकल के बाहर निकल गया। H2O2 में से O2 का हो गया, बाहर निकल गया और H2 किसके साथ जाके जुड़ गया है, तो H2 जुड़ गया है HCl के साथ। यानी H2 जुड़ गया जाके Cl के साथ, यह सारी क्रिया हो रही है। तो कैसे बताइएगा, आप क्या फाइंड करिएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है क्या अम्ल है, क्षार है, या अपचायक है, या ऑक्सीकारक है। तो आपको सबका माने जानना होगा। अम्ल और क्षार में तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला है कि अम्ल या क्षार है। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शंस फंसा सकता है। एक ऑप्शन है कि क्या ऑक्सीकारक है या अपचायक है, ऑक्सीकारक है या अपचायक है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, लिखे हुए थे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3-4 चीज एक जैसा होता है। जैसे कि आपसे कहे ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण, या अकारक, या अपचायक, या उपचयन, यही था ना। और इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक लिखा था, एक जुगाड़ देखे थे जिसका नाम था का RAIL। आर से हो रहा था रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा था, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन क्या कर रहा था, निकल रहा था, यानी रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा था एडिशन, यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो इसमें हो रहा था ऑक्सीकरण में। पिछली जो कक्षा में जो वीडियो हमने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में जो ऑक्सीकरण और अवकरण का जो वीडियो का चैप्टर था, उसमें ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, अवकारक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है। तो उसमें देखे कि ऑक्सीकरण का है, अवकारक का है, अपचायक का है, या उपचयन का है। उसमें क्या कर रहे थे, RAIL देख रहे थे, जिसमें से कहेंगे ऑक्सीकरण उसको कहेंगे जिससे कि हाइड्रोजन निकल जाए, या ऑक्सीकरण उसे कहेंगे जिससे कि ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। जिससे ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे वह ऑक्सीकरण कहेंगे, या अवकारक कहेंगे, या अपचायक कहेंगे, या उपचयन कहेंगे। या जिससे हाइड्रोजन निकल जाए, क्या हो, हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, तब पर भी ऑक्सीकरण कह सकते हैं, अवकारक कहेंगे, अपचायक कहेंगे, उपचयन कहेंगे। या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तभी भी ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचयन या उपचयन होगा। या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हुआ दिखाई दे, तब पर भी हम कहेंगे कि क्या हुआ है, ऑक्सीकरण और अवकारक, अपचायक या उपचयन हुआ। यानी कि इन चीजों में से अगर हमको कोई भी चीज दिखाई दे रहा होगा, या तो हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे, या ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे, या ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिखाई दे, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हुआ दिखाई दे, तो उस घटना को ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचायक या उपचयन कहते थे। जबकि जस्ट इसका उल्टा क्या होता था, तो एक होता था अवकरण, क्या होता था, अवकरण, फिर क्या था, ऑक्सीकारक, 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 और क्या था, तो अपचयन, अपचयन, और दूसरा क्या था, तो उपचायक, यक। यह सारे जो क्रिया हो रहा था जस्ट इसके विपरीत हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आके जुट रहा था। इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आके जुट रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा था, निकल रहा था। ऑक्सीजन क्या हो रहा था, निकल रहा था। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, यानी बढ़ रहा था, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। या ये घटना होती थी।
तो आई होप आप सब पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, पहला पार्ट्स को देखें, पहला दूसरा और तीसरा पार्ट जो बना है उसको देख लें और उसके बाद इस जो वीडियो है उसको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा है, पूछेगा और पूछता रहता है, हमेशा इससे क्वेश्चंस बना है। तो जब से समझ नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है तब तक से क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आपको रटते रह जाइएगा और क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपको दो शब्द दिया हुआ है, एक होगा ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीकारक, और दूसरा है अपचायक। ऑक्सीकारक और दूसरा क्या है अपचायक। तो यहाँ एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको कि क्या क्या हो रहा था। साइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं और उसके बाद इसको समझा रहे हैं ताकि आपको क्या हो आसानी से समझ में आए। यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिख दे रहे हैं कि अगर क्या होगा ऑक्सीकरण हो, क्या हो ऑक्सीकरण या अकारक, अकारक या अपचायक, अपचायक या उपचयन, उपचयन, ये सारे क्रिया एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि सब क्या होंगे एक जैसे कार्य करेंगे। दूसरा क्या लिख देते हैं, दूसरा जस्ट इसके लिख देते हैं अवकरण, अवकरण क्या होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तीसरा है, तीसरा क्या है अपचयन, अपचयन, और दूसरा है उपचायक, उपचायक। यह सारे क्या होंगे एक जैसे होंगे। इसके लिए क्या हम लोग ट्रिक लिखे हुए थे, तो RaIL था, क्या था RaIL था, मतलब कि हाइड्रोजन इसमें निकलेगा तो इसमें हाइड्रोजन क्या आके जुट जाएगा, हाइड्रोजन जुट जाएगा। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुट रहा था, तो इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा था, निकल रहा था। ऑक्सीजन क्या हो रहा था, इससे निकल रहा था, इससे हाइड्रोजन निकल रहा था। इसमें इंक्रीज हो रहा था, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर का, और इसमें क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हो रहा था, यानी कि माइनस हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, मतलब इसमें हानि हो रहा था, तो इसमें प्लस हो रहा था। इन सारे घटनाओं को हमने देखा था पिछले वीडियो में, और इसको अभी भी लिख कर छोड़ेंगे। सॉल्व जितना क्वेश्चंस करेंगे इसी को देखते हुए करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था और इसमें क्या क्या इसकी भावनाएं थी उसको समझ लेते हैं। तो हम मेरा क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था H2O2 प्लस Cl2, H2O2 प्लस Cl2 क्या बना रहा था, तो 2HCl और प्लस Cl ना O2 बना रहा था, क्या बना रहा था O2 बना रहा था, ऐसे करके बना रहा था। यानी कि H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 बना रहा था। तो आपसे ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में पूछा है अम्ल था, क्या था अम्ल था। बी में क्या था, बी में ऑप्शन बी में है एक ऑक्सीकारक है, क्या है एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। और ऑप्शन सी में था कि क्या क्षार है, क्षार नहीं क्या था अपचायक था शायद, एक अपचायक है, क्या है अपचायक है। और ऑप्शन डी में है कि क्या एक क्षार है। ऐसे करके आपको बताना था कि क्या अम्ल है, ऑक्सीकारक है, अपचायक है या क्षार है। तो इस दोनों ऑप्शन को पहले तो काट दीजिए, न तो अम्ल होना है न क्षार होना है। आपसे पूछा किसका गया था, तो आपको बताना था कि H2O2 का क्या हुआ है, H2O2 का क्या हुआ। एक बार फिर से डिस्प्ले पे लगा देते हैं, आप उसको देखें क्या लिखा हुआ था कि H2O2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 बनाता है, तो बताएं कि H2O2 किसके रूप में कार्यरत है। तो आपको बताना था। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसमें दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑक्सीकारक इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन में क्या है अपचायक, और अपचायक क्या हो रहा है इसमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसका और इसका दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको देखना है कि इसमें हुआ क्या है, पूछा किसका है, जिसका पूछा है उसको देखेंगे। इससे क्या हुआ है, इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि H2O2 में
क्या हुआ, पहले H2 के साथ O2 था, अब H2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, तो H2 अलग है और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। क्या आपको यहाँ से दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन निकला हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था, अब ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। जब ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन निकलता है तब क्या होता है, अवकारक, अपचायक, ऑक्सीकारक या उपचायन, अपचयन ऑक्सीकारक या उपचायक के रूप में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि H2O2 से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको कहेंगे कि क्या है, तो एक ऑक्सीकारक है। यह क्या है, एक ऑक्सीकारक है। फिर से समझिए क्या बोला, कि आपसे पूछा था कि H2O2 में क्या हुआ है, आपको बताना था कि H2 जो O2 है इसका क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो देख रहे थे कि H2 और O2 जो था यहाँ पे क्या बन गया है, H2 जो था, H2 तो यहाँ पर है अभी भी है, लेकिन O2 इसके साथ नहीं है, O2 क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि O2 का निष्कासन हो जाता है। जब O2 निकल जाता है, जब O2 का निकलना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकारक, अवकरण, अपचयन या उपचायक होता है। तो आपका ऑप्शन में ऑक्सीकारक दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक होगा। यहाँ पे एक तरीका से तो देख लिया कि जब ऑक्सीजन निकला तब हुआ क्या चीज, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के लिए और क्या होता है, यहाँ पे देखना होगा ऑक्सीकारक में क्या क्या होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जुटना, आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण तो निकल गया, हाइड्रोजन नहीं जुटा, तो कहेंगे कि ऑक्सीकरण, जब यानी ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यही ऑक्सीजन जुटता तब क्या होता, ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचायक या उपचयन हो जाता। तो आई होप आप सबों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे। अगला क्या, फिर से समझते हैं। पूछा था आपसे कि H2O2 में आपको बताना था H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 बन रहा था। H2O2 Cl2 जब अभिक्रिया किया तो 2HCl प्लस O2 बना। अब जब बन गया तो आपसे पूछा कि जो H2O2 है, H2O2 का क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या अम्ल है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, कि अपचायक हो रहा है या क्षार हो रहा है। तो अम्ल या क्षार तो देखेंगे ही नहीं, एक ऑक्सीकारक एजेंट है, एक अपचायक है। क्या है, अपचायक, क्या है, अपचायक है। तो देखेंगे कि अपचायक आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, अपचायक इस वाले में पार्ट्स में दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीकारक वाला इस पार्ट्स में दिखाई दे रहा होगा। इसका जस्ट क्या होता है, यह उल्टा होता है, मतलब कि एक दूसरे से क्या विपरीत ऑप्शंस को दिया गया है। एक दूसरे से जब विपरीत दिया गया है तो देखेंगे कि क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ अकेले हो गया, यानी कि सिंगल हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कहेंगे क्या हुआ है, H2O2 से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकला है। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता। वही कह देता कि ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देता, तब क्या होता, अवकारक या ऑक्सीकरण या अपचायक या उपचयन होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा कि H2O2 जो है इसमें क्या हुआ है, एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है और उसकी क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको फिर से एक बार बढ़िया से करके लिख देते हैं, और कौन कौन से इसमें होने वाला है और करके एक बार किनारे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाई देगा कि क्या दिखाई दे रहा है, कि PbO, क्या PbO2 प्लस 4HCl, क्या 4HCl है। PbO2
2 + 4HCl अभिक्रिया करके क्या बनाया है, अभिक्रिया करके बनाया हुआ है PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनाया है। क्या किया है, Cl2 बनाया है। तो आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीकृत किसका हुआ है, आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीकृत किसका हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है। आपको बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण बताना है कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है। ऑक्सीकरण कहे या अकारक कहे, अकारक कहे वही बात है, या अपचायक कहे, ठीक ना। ऑक्सीकरण किसका हुआ है, वहां पे था कि ऑक्सीकारक है, यानी कि उसमें ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में पूछ रहा था, लेकिन इसमें पूछा है कि ऑक्सीकृत किसका हुआ है, यानी ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, अपचायक। फिर क्या होता है, उपचयन। तो आपसे पूछा है कि इसमें किसका ऑक्सीकृत हुआ है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है लेड क्लोराइड, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी में लेड ऑक्साइड। यानी कि आपको बताना है कि क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत हुआ है या क्लोरीन का हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है या लेड जो है इसका लेड ऑक्साइड का हुआ है, लेड डाइऑक्साइड का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से किसका ऑक्सीकृत हुआ है, आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकृत होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण होने के लिए क्या क्या हो सकता है, आपको याद रहना चाहिए कि ऑक्सीकरण की घटना में क्या क्या होता है। तो फिर से वही चीज लिखेंगे RaIL, RaIL, यानी ऑक्सीकरण की जब घटना होगी, ऑक्सीकृत की जब घटना होगी RaIL होगा। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन इसमें जुटेगा, इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, और लॉस होगा किसका, तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होता हुआ दिखाई देगा, जिसका हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हुआ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिखाई दे, उसको कहेंगे कि क्या हुआ, उसी का ऑक्सीकरण होता हुआ दिखाई हुआ। चलिए चेक करते हैं कि क्या इसमें इनमें से कोई घटना हुई है। अगर हुई हो तो कहेंगे कि PbO का हुआ है, नहीं होगा तो नहीं होगा। कहेंगे कि PbO2 था, क्या था, PbO2 था, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि PbCl2 है। और हमको यहाँ न तो OH या ऑक्सीडेशन या लॉस का दिखाई यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि Pb के साथ O2 तो था। क्या था, Pb के साथ O2 था। यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि इसमें देख लिया, क्योंकि ऑक्सीजन हमको जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है, बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमको नहीं पता चल पा रहा है। वहीं HCl की अगर बात कहा जाए तो HCl में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ था, और इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अब क्लोरीन न होके हाइड्रोजन क्या हो गया है, यहाँ पे चला गया है, और क्लोरीन का हो गया है, बाहर हो गया है। फिर से देखिए क्या था कि जब 2H2 + Cl2 बनाया था, तो यहाँ पे क्योंकि 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, लेकिन अब क्लोरीन के साथ आपको हाइड्रोजन कहीं नहीं दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो जब हाइड्रोजन निकले, जब किसी से हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो उस घटना को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। फिर से एक बार क्लियर से समझते हैं, क्लियरिटी के साथ कि कैसे होगा। यहां पर PbO2 है, कहिएगा कि जी हाँ है। यहाँ पे पहले 4HCl था, तो कहिएगा कि जी हाँ है। लेकिन अब क्या आपको दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि अब क्या क्या घटना हो गया था कि Pb के साथ पहले O2 था, लेकिन अब Pb के साथ क्या दिखाई दे रहा है, Pb के साथ आपको दिखाई दे रहा है Cl2।
Pb के साथ O2 था, लेकिन Pb के साथ अब Cl2 दिखाई दे रहा है। पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ था, अब हाइड्रोजन आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्लोरीन अलग दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन अलग दिखाई दे रहा है। हमको ऑक्सीकरण निकालने के लिए किसका ऑक्सीकृत पूछा है, तो ऑक्सीकरण निकालने के लिए हम हाइड्रोजन को देखेंगे या ऑक्सीडेशन को देखेंगे या ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन अगर देखना हो तो हम बताइए कि किसके, इसके साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, या किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या किसके साथ हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको देखना चेक करते हैं। तो अगर इस ऑप्शन को चेक करें कि जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नहीं जो लिखा हुआ है कि PbO2 है, क्या है, PbO2 है। अब यहाँ से ऑक्सीजन Pb से निकल के किस जो O2 है अब कहाँ चला गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके साथ आ गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो वहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ से निकलता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ इसमें जुड़ जाए। किसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से अगर आपको ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए कि जो ऑक्सीजन है किसके साथ दिखाई दे रहा है जुड़ता हुआ, हाइड्रोजन के साथ। वहीं हाइड्रोजन जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लोरीन के साथ था फिर निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन भी जुट रहा है, ऑक्सीजन भी जुट रहा है किसके साथ, जो हाइड्रोजन HCl जो था उसके साथ, वहीं हाइड्रोजन भी निकल रहा है HCl के साथ। तो कहेंगे कि क्या हुआ है इसमें, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकृत हुआ है, तो कहेंगे कि इसमें HCl जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। एक बार फिर से समझते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे क्या था, PbO2 था, कहिएगा कि जी हाँ था, 4HCl भी था, हाँ है। आपको यहाँ से क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन क्लोरीन से निकल गया। जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था और अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं है तो क्या हो गया होगा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण ही कहलाता है ना, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। तो HCl में जो था उसी का तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन जब निकल गया तो किससे निकला, HCl थे, सो HCl ही क्या होगा, ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करेगा। ऑक्सीजन भी निकल रहा था लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ रहा था, तो जो H है उसके साथ जुड़ रहा था, तो हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन HCl और Pb2 में देखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो कहेंगे कि HCl जो है उसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लगाते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए, तब तक से बोर्ड साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ निम्न कथन में से सही चुनना होगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑक्सीकरण है, बार बार लिख रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या सर, तो कहिएगा ऑक्सीकरण, ठीक है सर, ऑक्सीकरण लिख लिए। ऑक्सीकरण लिखने के बाद आपको लिखना है क्या, ऑक्सीकरण के साथ फिर लिखना है, ऑक्सीकरण के साथ और क्या हो सकता है, तो अवकरण होता है, अवकारक, सॉरी अवकारक, ऑक्सीकरण के साथ अवकारक, और फिर क्या होता है सर, अपचायक होता है, और उसके बाद उपचयन होता है। ये सारी की सारी क्या है, घटनाएं होती हैं। आपको पूछ रहा है कि जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, तो क्या सही है आपको याद रखना होगा। तो आपको फिर लिख रहे हैं RAIL, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होता है, निकलना, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, किसका, ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो लॉस होता है।
ये सारी घटनाएं दिखाई देगी तो ऑक्सीकरण सत्य होगा, और इसके अगर विपरीत दिखाई देगी तो क्या कहेंगे, असत्य होगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि यह पदार्थ में ऑक्सीजन के अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन के हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन में वृद्धि, दम सही है, क्योंकि ऑक्सीकरण में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन तो जुड़ता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि तो कर ही रहा है। फिर बोल रहा है ऑक्सीजन में अनुवृद्धि या उसके हाइड्रोजन में कमी करता है। देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है तो तब तो दोनों बात सही है, तो क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कहा कि हाँ, इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही कैसे है, तो बोला कि पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या करता है, वृद्धि करता है, और हाइड्रोजन की क्या करता है, कमी करता है, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए नंबर क्या है, सही है। लेकिन हमको सही नहीं गलत छांटना है कि गलत कौन है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को जोड़ता है, फिर देखिए ऑक्सीजन को जोड़ता है, मतलब वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को जोड़ता है या हाइड्रोजन को हटा देता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है और हाइड्रोजन को हटा देता है, वही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कहेगा कि हाँ वही ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का निकालना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अकारक, अपचायक या उपचयन होता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया मिलाई जाती है। नहीं, इसमें हाइड्रोजनीकरण में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलाया जाता है, इसमें बल्कि उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन डी सही है या ये भी गलत है। ऑप्शन डी है कि धातु पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो हाँ, देखते हैं कि जो धातु पर जब जंग लगता है तो जंग कब लगता है, जब ऑक्सीजन के साथ साथ नमी की मात्रा उसमें पाई जाती है, तभी तो जंग लगता है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण की घटना होगी, हाइड्रोजन निकलेगा तब पर भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण की घटना होगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, गलत है, और इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। अगला देखिए, अगला आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे कि ऑक्सीकरण के प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण की जब प्रक्रिया होती है, मतलब कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो निम्नलिखित में से क्या होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ पर लॉस होता है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। एक सारा के सारा क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या है, ए गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। जी सर, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, प्रोटॉन में वृद्धि, प्रोटॉन में कमी। नहीं सर, प्रोटॉन हमको बात नहीं कह रहा है, बस बात क्या करता है, तो RaIl यानी हाइड्रोजन बिग दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वह जो घटना होगी वही ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 4 है, उस क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कमी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि MgO पूछ रहा है कि अभिक्रिया MgO प्लस CO, अभिक्रिया क्या हो गया, अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख रहा है कि Mg क्या है, MgO प्लस MgO को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब प्रतिक्रिया करा दीजिएगा सर, तो क्या बन गया है, Mg प्लस CO2 बन गया है, Mg प्लस CO2 बन गया है। तो आपको बताना है कि क्या हुआ है, आपको बताना है कि इस समीकरण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। जो ये ऑक्सीकरण की घटना है किस पदार्थ में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है क्या मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, या
आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ है या कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है या मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड है उसका हुआ है। तो सर आप ऑक्सीकरण हमसे पूछ रहे हैं कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो सर ऑक्सीकरण के लिए हमको हाइड्रोजन को निकलता हुआ जिससे दिखाई देगा उसको कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है, या जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, या जिसके साथ जब इंक्रीजिंग हो जाए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे उसको भी कहेंगे कि क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, या इलेक्ट्रॉन के लॉस होता हुआ दिखाई दे तब पर भी कहेंगे कि हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन को देखना स्टार्ट करते हैं तो सर हाइड्रोजन की कहीं इसमें चर्चा नहीं है, तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि सर किसका ऑक्सीकरण हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन हमको दिखाई दे रहा है सर कि ऑक्सीजन इसमें है, तो हम देख सकते हैं कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा उसी का क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण हुआ होगा। सर MgO प्लस CO है, लेकिन Mg यहाँ से क्या है, अलग हो गया है। जो CO था एक O था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 2 गो दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो जब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा वही क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि बोल ही रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की जुड़ने की जो घटना होगी वही ऑक्सीकरण की कहलाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी कि जब CO के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन तो कहेंगे कि क्या हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां तक क्लियर हो गया। कैसे देखे, पूछा क्या था हमसे, फिर से क्वेश्चन समझते, पूछा कि MgO है मोर भाई, इसको CO से जब जोड़ दो तो Mg प्लस CO2 बना दिया। कहा कि जब CO2 बना दिया तो सर आपको बताना है कि इनमें से किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण के लिए हमको देखना है कि हाइड्रोजन निकल किससे रहा है, जिससे निकल रहा होगा उसको कहेंगे, या अगर नहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कहीं तो उसके छोड़कर ऑक्सीजन जिससे जुड़ता हुआ दिखाई दे उसको कहेंगे, या इंक्रीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे उसको कहेंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ दिखाई दे उसको कहेंगे। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, इसके मैग्नीशियम के साथ था, लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वह क्या है, इसमें ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यानी MgO प्लस CO में जो CO क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है। जो हम खाद्य पदार्थ लाते हैं उसमें दुर्गंध जो आने लगता है, दुर्गंध किस कारण से आता है, आपको बताना है कि दुर्गंध आने का कारण क्या है। तो दुर्गंध आने का कारण क्या है, आपको चिप्स पैकेट में देखते होंगे कि जो चिप्स पैकेट होता है इसमें आपको पता होगा कि अक्रिय गैस नाइट्रोजन क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, आपको क्या करने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ दुर्गंध का कारण क्या होता है, उसमें वसा जो होता है, वसा तेल, वे ऑक्सीकृत होने लगता है। यानी उससे जब ऑक्सीजन जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीकरण होने लगेगा, ऑक्सीकृत होकर क्या कर देगा, खराब कर देगा, और जब खराब कर देगा तो उससे क्या आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है। यही कारण होता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होता है उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है तो उसके ऑक्सीकरण की क्या करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। तो कहेंगे कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने वाले का मुख्य कारण वसा और तेल का, जो वसा और जो तेल है उसका क्या होना है, तो ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुट जाता है। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण की घटना हो जाएगी। तो कहेंगे कि ऑक्सीकरण से जुटता है, ऑक्सीकरण की घटना हो जाती है, इसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एजेंट में कौन पेयजल के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो एजेंट होता है क्या कहलाता है। जल के पेयजल जो होता है उसके शुद्धिकरण के लिए किस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला है उत्प्रेरक एजेंट, अपचायक एजेंट, स्टेराइलिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहेंगे कि जो
पानी को जो पेयजल है उसकी शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे कि इसका 8वां का आंसर क्या हो जाना है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका डी नंबर जो ऑप्शन क्या हो जाना है? सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि आपको छांटना है निम्नलिखित में से सत्य कौन है। निम्नलिखित में से सत्य को छांटना है कि कथन सत्य कौन है। पहला, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन बोल रहा है, अपचयन तो सर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब अपचयन किस में? ऑक्सीकरण, अकारक, अपचायक, उपचयन है। लेकिन अपचयन का पूछेगा तो क्या होता है? उसके साथ एक होता है सर अवकरण। सर क्या यहाँ लीजिए, अवकरण या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या अपचयन, क्या? अपचयन या उपचायक, उपचायक। यह क्या होता था? जस्ट इसका जो अपोजिट होता था, यानी कि जो यह घटना होती थी उसके जस्ट अपोजिट हुआ करता था। मतलब कि इसका जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। तो सर यहाँ पे आपको अपचयन के अभिक्रिया के दौरान परमाणु के प्रोटॉन की क्षति होती है। सर प्रोटॉन की कहीं इसमें चर्चा नहीं दिखाई देती है, तो प्रोटॉन की हम बात ही नहीं करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा था, इसलिए ऑप्शन ए को ध्यान ही नहीं देंगे, ऑप्शन ए को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये गलत है, हमको सही कथन चुनना है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन की उत्सर्जन। फिर प्रोटॉन की बात कहा, इसको भी काटेंगे, भी नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन की कहीं चर्चा नहीं है। ऑप्शन सी पर विचार करेंगे, दिया हुआ है कि अपचयन के अभिक्रिया के दौरान, अपचयन के अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इसमें हानि होती है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन की हानि तो इसमें होती है, जो ए वाली घटना इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, और बोल रहा है कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ये तो गलत बोल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि नहीं, इसमें लाभ होती है, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण, अकारक, अपचायक और उपचयन में होता है। यानी कि यहाँ अपचयन में नहीं, अपचायक में, उपचयन में होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। नहीं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि अपचयन में अभिक्रिया के दौरान परमाणु के इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? लाभ होती है, या ग्रहण करती है, या कुछ करने की घटना रखती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। एक क्वेश्चंस और लेते हैं। एक क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट क्वेश्चंस के रूप में ले ले। एक दो क्वेश्चंस और बचा है, उसको ले लेते हैं। अगला क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे लिखा है कि NH4, क्या? NH4 जो होगा, ऐसा क्वेश्चंस कल नहीं बताए थे, एक क्वेश्चंस ऐसा बता देते हैं ताकि आने वाला क्वेश्चंस कभी आपको कुछ दे तो आप बना सके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अन्यथा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कल बताए थे। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस में कि NH4+, मतलब सर कि NH4 यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है सर कि N का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी N की जी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर NH4+। तो सर हम लोग देख रहे थे कि अगर सिर्फ NH4 लिखा होता तो हम लोग डायरेक्ट, कोई पूछता कि NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था तो बोल रहे थे 0 हो रहा था। क्यों 0 हो रहा था? क्योंकि इस पे कोई चार्जेज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसके अगल बगल में कोई नहीं है जैसे कि प्रतिक्रिया करे। लेकिन यहाँ पे +1 दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि जो NH4 टोटल है, या क्या किया हुआ, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर NH4 का टोटली क्या हो जाएगा? +1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। लेकिन हमको NH4 का नहीं पूछा है, हमको पूछा है N का। तो N जिसका पूछता है तो उसको तो हम क्या करते हैं? मानते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसको मानते हैं X प्लस
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो आपको ध्यान में देना होता है कि हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा है या अधातु, यानी कि मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। तो आप सबों को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। जब अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो क्या लेके आ रहा था, +1 लेके आ रहा था। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन के लिए क्या लेंगे, +1। लेकिन एक है, लेकिन एगो के लिए होता है, लेकिन है कौगो, 4 गो। और इक्वल में क्या आने वाला, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 ले लेंगे। x प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 बराबर 1 प्लस 4 बराबर 1। इसलिए x बराबर अगर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो +4 था, 1 घट जाएगा, क्या होगा, -3। तो x का -3, यानी कि आपसे कोई पूछे कि NH4 का जो NH4 प्लस है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर N का क्या होगा, तो कहेंगे कि -3 होगा। कैसे निकाले, तो कल का ऑक्सीडेशन नंबर जिनको समझ में नहीं आया होगा निकालने का, कल के वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बताए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं बताए थे, इसलिए इस टाइप का इस क्वेश्चंस को आज बता दिए। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब भी यहाँ पे प्लस दिखाई दे, यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे, देखिए अगर NH4 एक प्लस दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो 1 हो जाएगा। जितना चार्जेज वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 प्लस दे दिया होता तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते, 2। यहाँ पर 3 देता तो 3, 4 देता तो 4, 5 देता तो 5 हो जाता। यानी कि जितना इस पे चार्जेज दिखाई देगा वही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नहीं दिखाई देगा कहेंगे कि 0 है। मतलब आपको सिर्फ ऐसे दे देता कि NH4 है सर, बस बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कहेंगे कि सर इस पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो कहेंगे कि इसका क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन वही NH4 प्लस कर देगा तो कहेंगे कि जी सर एगो दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 1 है। यही NH4 का के +2 दे देता तो कहेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है, +2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब NH4 का क्या है, 2 है। वहीं NH अगर माइनस में भी दिखाई देता, -3, तो पूछता कि बताइए NH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कहेंगे कि -3 होगा। तो ऐसे टोटली का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो जैसे दिया था वैसे निकाल लेते, क्योंकि दिया हुआ था NH4 प्लस, ऐसे दिया हुआ था। तो सर NH4 का टोटल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा सर, वो भी क्या में, प्लस में। लेकिन हमको पूछा था नाइट्रोजन्स का पूछा था, तो नाइट्रोजन को नहीं पता है तो x मानेंगे प्लस। हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन प्लस में होता है माइनस में। तो जब अधातु के साथ होता है बड़का तो +1 कर रहे थे, गुणा कर देंगे, 4 गो है तो 4 से, इक्वल में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो x +4 इक्वल टू क्या, 1, इसलिए x बराबर क्या, -3। यह क्या था, यह इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो यह क्या था, कुछ क्वेश्चंस थे जिसको कि हमने देखा। तो आज क्या हुआ, इतना ही क्वेश्चंस बनता है। इस क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा तो इसी टाइप का, टाइप जो बताए हैं इसी टाइप का, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस है और इस टाइप पर और क्वेश्चंस बना सकता है। क्योंकि ग्रुप डी जो होगा, जो अपने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा है उसके बेसिस पे ही आगे पीछे का क्वेश्चंस बनाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्वेश्चंस, इसके 4 वीडियो हो गए, 3 वीडियो पहले बन चुके हैं और यह एक क्या था, लास्ट वीडियो था। ऑक्सीकरण और अवकरण जो है यह क्या था, इसका लास्ट चैप्टर था। लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट वीडियो था ऑक्सीकरण और अवकरण का। यह क्या हुआ, खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगले आने वाले वीडियो में कुछ और चैप्टर्स का, बेहतरीन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिससे कि उसको भी, जैसे ऑक्सीडेशन और अवकरण का 3-4 वीडियो 3-4 पार्ट में आया था, जिससे कि टोटली के टोटली कवर किया जा चुका था। अब उसी प्रकार कोई और वीडियो लेकर आया जाएगा जिसमें कि सभी पार्टों पर ध्यान से पढ़ा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबों को जुड़ने के लिए डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप सबों वीडियो को भी देखें और लाइक एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी जो ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम है उसको भी इन सब से बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक।